फिर आपने नफ्स का जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि ये राइट वाला हिस्सा है, तो लेफ्ट वाले हिस्से के भी आपने इसका ये लगाना है, और साथ आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। मैं डीप ब्रीदिंग बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, ना ही मैं बार बार इसको एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि ये फिर तो मैं तो मार मार के वैसे थक जाऊंगा और बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ज्यादातर जो ना वो पॉइंट्स ही बताऊंगा कि किस किस पॉइंट पे आपने इसको लगाना है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम कि आपने इसको और कहाँ लगाना है। फिर आपने बेसिकली इसको अपने प्रीमियम पे लगाना है। अब प्रीमियम जो है वो कहां पे है? अच्छा, अब आपको बताते हैं प्रीमियम कहां पे है। आपके टेस्टिस हैं। टेस्टिस आपको पता है एक थैली के अंदर होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। उससे लेके आपके पखाने वाली जो नाली है, इसके मिडल का पार्ट जो होता है, इसके इन बिटवीन, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि तमाम नर्व्स जो नफ्स की तरफ जाती हैं, और सबसे अहम जो मसल्स होते हैं जो नफ्स की कारकर्दगी पे बहुत असरअंदाज होते हैं, कॉर्पस कोर्नोजम, बल्बस पुंजोजम, ये सब वहीं पे होते हैं। तो ये जो हमारा ट्यूनिंग फोक का एरिया है, ट्यूनिंग फोक है, इसको हमने वहां पे लगाना है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये कहां पे है। अब देखना, ये समझेंगे ये स्क्रोटम है, और आपने स्क्रोटम को ऐसे उठाना है। ठीक है, जब वो उठाएंगे तो आपने यहां पर वो लगाना है, क्योंकि नफ्स की जो जड़ है वो आपकी यहां पे है। यहां पे इसके दो क्रूरा होते हैं। अगर आप इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो नफ्स की जो जो जड़ होती है, इसके अंदर दो क्रूरा होते हैं और एक बल्ब होता है। मैं आपको फोटो पिक्चर दिखाता हूं। तो हम चाहते हैं कि ये तीनों जगह पे, दोनों क्रूरों पे भी जाके इसकी इंपल्सेस पहुंचे, और इसकी बल्ब पे भी, क्योंकि ये सारे जो जड़ का हिस्सा हो, जड़ स्ट्रांग होगी तो दरख्त ने ऊपर जाना है। अगर खंभा डीप होगा तो आप ऊपर तक ले जा सकते हैं। सो आपने जड़ के अंदर इसकी इंपल्सेस को फिर ट्रांसमिट करना है, तो वहां की सर्कुलेशन को बेहतर करना है। लेकिन पहले आपने सही टारगेट तो रखना है ना, कि आप सही टारगेट पे पहुंचे, एग्जैक्टली क्रूरा के ऊपर रखे, इधर उधर ना मारे, फिर कहें जी रिजल्ट ही नहीं आया। तो वो आपने जो क्रूरा है ये कहां पे है, आपने प्रीमियम देखी, इनको उठा के देखा, तो ये इसकी राइट साइड पे ये राइट क्रूरा, लेफ्ट साइड पे उठा के देखा ये लेफ्ट क्रूरा, और इसके मिडल में बल्ब है। मैंने ये ना पीनस ऐसे दिखाया जैसे ये इंस्ट्रूमेंट नीचे तक आ गया है। ठीक है ना, कुछ हिस्सा बाहर है और कुछ हिस्सा ये नीचे है, ये अंदर। सो हमने इसके राइट, फिर लेफ्ट, मिडल, तीनों पे आप दो दो दफा, तीन दफा करें। वही 20 सेकेंड 30 सेकेंड जो इसकी पल्सेस चलेंगी, आप डीप ब्रीदिंग करें, और इसके इफेक्ट को जो है ना वो आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपकी सारी की सारा जो नफ्स है, इसके ये आर पार 128 वाली जो है, ये बहुत इनके अंदर जो होती है पेनिट्रेशन, बड़ी पावर होती है, ये आर पार चली जाती है। और जब ये आर पार चली गई तो वहां की जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, इंफ्लेमेशन लेवल उसका कम होना शुरू हो गया, इवन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे भी इसका इफेक्ट आ गया। तो अब अब आप कहेंगे कि बात खत्म हो गई। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने अपने थाई, यानी कि जो आपका जो पट है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उसके ऊपर भी आपने इसको रखना है, और थोड़ा सा ऐसे साथ साथ मूव करना है, और फील करनी है इसकी वाइब्रेशन। और दूसरी साइड पे भी दोनों थाइस को भी आपने इन्वॉल्व कर देना है। सो यहां पर जो 128 वाला है, इसका रोल जो है वो पूरा हो गया, और नफ्स का हर वो पॉइंट
जिसके जरिए हम नफ्स के सबसे ज्यादा अहम तरीन हिस्सा, जिसने आपकी इरेक्शन में मेजर रोल प्ले करना है, हमने वहां तक इंपल्सेस की ट्रांसमिट कर दी है। अच्छा, अब आ गया ये मंजला भाई। मंजला भाई जो है ना, ये आप इसको आप उसी तरीके से आप एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका काम है नर्व्स को एक्टिवेट करना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर रहता है लेकिन शार्प होता है, तो आपके नर्व्स को ये एक्टिवेट करेगा। तो अब नीचे तो प्रीमियम में जो उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नर्व्स का जो आप जो तना है, ये जो स्टेम है, वहां पर आप इसको इसको 3 पॉइंट पे आप यूटिलाइज करें, तो इसमें ना सेंसेशन, एहसास जो है वो इसमें बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर हम कहेंगे ये छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये क्या है? ये छोटे मियाँ जो है ना, ये समझेंगे ये स्टपनी है, तो ये हर हालात में इनका इस्तेमाल जो है वो कोई इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जहां इनका इस्तेमाल होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे इंसान में बुढ़ापा आ जाता है, या इंसान को डायबिटीज हो जाती है, या कोई न्यूरोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम आ जाते हैं, अल्कोहल की वजह से उसके नर्व्स वगैरह डैमेज हो गए हैं, तो उनका जो नफ्स है ना वो बिल्कुल बेहिस, सेंसलेस हो जाता है। सेंसलेस, नॉन सेंस नहीं होता, सेंसलेस होता वहां पे। तो इसकी जो है ना वो बहुत शार्प होती है, जो वाइब्रेशन है बड़ी तेज होती है, और ये आप नफ्स के जो हिस्से हैं, आप वहां पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो सोया हुआ नफ्स है, जो बेहिस नफ्स है, जो अदमुआ नफ्स है, उसके अंदर जो है ना एक एहसास, एहसास जिम्मेदारी, पता नहीं एहसास निजामत या एहसास जिम्मेदारी, कुछ ना कुछ वो उभरेगा जरूर। तो उसके लिए ये हमें ये यूज करना है, लेकिन ये हर बंदे ने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसका यूज जो है ना वो सिर्फ खास हालात में किया जाता है, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया है। अच्छा, अब क्या होगा जब ये सब कुछ आप कर लेंगे, तो वो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो मजीद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और ये काम चलता रहेगा। लेकिन इन द मीन टाइम इस ट्यूनिंग फ्लो का काम फिर आपके आ जाएगा दिमाग पे। मैंने बताया था ना कि नफ्स को कर दे बरहम, और दिमाग के लिए है मरहम। तो अब हमने देखना है कि इसको दिमाग पे कैसे इस्तेमाल करना है और उसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि जब हम इसको मुख्तलिफ जगह पे अपनी बॉडी में बताऊंगा कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो ये आपका जो दिमाग है, इसकी वाइब्रेशन को आपके यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, उसके जरिए उसको महसूस करता है वाइब्रेशन को। और इंसान के अंदर एक सिस्टम होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इंसान को सुकून की हालत में ले जाता है, और वही सुकून की हालत से वो सेक्स की हालत भी वहीं से निकलती है, नींद की भी वहीं से निकलती है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और दूसरा, ब्रेन के अंदर ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं जब आप उसको खास खास जगह पे जिस्म पे लगाते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसे हम थीटा वेव कहते हैं, जो बड़ी सुकून की हालत में इंसान होता है, क्योंकि नफ्स का बरहम होना और दिमाग का पुरसुकून होना ये जरूरी है। अगर उलट हो जाए, दिमाग परेशान हो, तो नफ्स में कोई जान नहीं आएगी। आपको बड़ी बड़ी जो इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन खाते हैं, वायग्रा या सियालिस वगैरह, ये भी काम नहीं करती जब दिमाग जो इंसान का ठिकाने ना हो, घबराया हो, परेशान हो। तो सो मैंने बता दिया कि ये इसकी जो हम जब आवाज सुनते हैं, नर्व्स को, इसकी इम्पल्सेस को फील करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ये हालत सुकून में आ जाता है, और सुकून की हालत में तमाम जो बिखरी हुई सोचें जो तंग कर रही होती हैं, वो भी
टिकाने पे लग जाती हैं और इंसान मुर्तकज हो जाता है। उसे कहते हैं ग्राउंडिंग इफेक्ट, यानी कि वो अपनी दुनिया में, सेक्स की दुनिया में वो फील करता है कि मैं आ गया। अब मैं बार बार इसको खड़काऊंगा नहीं जैसे मैं खड़का रहा हूँ, बस आपको अब पॉइंट्स बताता हूँ। वो बॉडी के वो कौन से पॉइंट्स है जहां पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने इसको यहां इस्तेमाल करना है। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई। यहां इसकी जो इंपल्सेस हैं वो जाएंगी, आप उन्हें फील करें, साथ डीप ब्रीदिंग करें। इसको हमारी जो टर्मिनोलॉजी होती है हिंदी की, उसमें अंजाह अंजाह कहते हैं, ये जो थर्ड आई का जो पॉइंट है। अच्छा, फिर आपका बिल्कुल वर्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी दिमाग में बड़ी रिलैक्सेशन आती है। फिर उसके बाद ये कान के पीछे एक आप महसूस कर रहे हैं हड्डी होती है, उसे कहते हैं मेस्टाइड प्रोसेस। ये आपने इधर इसको यूज करना है, ठीक है। फिर आप अपना पीछे साथ हाथ लगाएं और जहां हड्डी खत्म हो जाती है ये आपने वो पीछे भी लगाना है इसको, ठीक है। अब मैं उल्टा होकर नहीं दिखा रहा, तो वो आप समझ ही गए हैं कि आपने कहां लगाना है। तो ये तो हो गया हमारा स्कल और फेस के जो पॉइंट्स मैंने बता दिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों, लेफ्ट राइट प्रोसेस दोनों ही लगेंगे, ठीक हो गया ना। फिर ये हम आएंगे चेस्ट पे। चेस्ट पे होती है ये स्टर्नम की हड्डी, यहां पर थोड़ी सी उभरी होती है ना, उसे मैंने मेरुब्रुम कहते हैं, ये वो आपने वहां लगाना। फिर आपने जहां स्टर्नम खत्म होती है इसे इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस, ये आपने सोलर प्लेक्सस पर इसको लगाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई चांस मिलता है, कोई थोड़ा सा टाइम, तो आप हथेली के बीचों बीच में दोनों पर साइड पे आप यूज करें। इससे आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो एक वाइब्रेशन में आ जाएगी, दिमाग जो है वो बिल्कुल सुकून में हालत हो जाएगा, और उसको जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो उसके इफेक्ट्स जो आपको मुख्तलिफ तरीके से आपके अरोजल को दबा रहे हैं, किस तरह दबा रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिएबिलिटी, जिन वेसल्स को तंग कर देती है, ये सब के सब रिलैक्स होने शुरू हो गए हैं। और आपको लगेगा जैसे मैं पूरी ये दुनिया जो परेशानियों से, स्ट्रेस से भरी हुई है, वहां से निकल के सिर्फ और सिर्फ सुकून की दुनिया में आ गया हूं, जहां शहवत ही शहवत है, सुकून ही सुकून है और मजा ही मजा है। तो ये मैंने बता दिया इसके मुतालिक। अच्छा, अब कई सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि इसमें और शॉक वेव में क्या फर्क है। देखिए, शॉक वेव जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन तो वो करती ही हैं, लेकिन साथ साथ नर्व की रिजनरेशन भी करती हैं, वो नई वेसल्स भी बनाती है, एंजियोजेनेसिस कहते हैं उसको। और इसके अलावा वो स्टेम सेल होते हैं, उनको एक्टिवेट करती है। सो आप इसको हम उसका मुकाबला तो नहीं कहेंगे, ये आपने शॉक वेव का आपने कर लिया है, लेकिन आप देखें ना, आप ये तीनों जो है वो 2,500-3,000 के मिल जाएंगे। तो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है, और आपने सेक्स से पहले ये सारी चीजें कर लेनी है, या अगर ज्यादा हो सके तो आपका पार्टनर है, उसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वहां पर लगाए, तो फिर तो आप ज्यादा इंदर बन जाएंगे ना, रिलैक्स एंजॉय कर रहे हैं, और वो आपकी वाइब्रेशन दे रही है, और आपका वो फोर प्ले का हिस्सा बन जाएगा। तो और फिर उसके बाद आपको जब मूड आपका बन जाता है, आप देखते हैं कि हाँ हर चीज ओके हो गई है, तो आप लव मेकिंग करते हुए
उसको इंटरकोर्स तक जो है, यानी कि बाम अरूज तक वो ले जाते हैं शहवत को। तो उम्मीद है कि आज की मेरी जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। कोई दुआएं देगा आपका, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। खुश रहें और खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्ची को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।